अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बेसिकली कंडक्शन है। हीट ट्रांसफ़र जो सी है वो तीन वे से होती है। नंबर वन कंडक्शन, नंबर टू कन्वेंशन, नंबर थ्री रेडी रेडिएशन। ठीक है, ये तीन वे से बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बेसिकली वाइब्रेटिंग एटम्स। ठीक है, नंबर वन वाइब्रेटिंग एटम, नंबर टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इन ये दोनों प्रोसेस इन सॉलिड। ठीक है, और हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली कंडक्शन ऑफ हीट। अगेन मैं ये चीज़ कहना, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों चीज़ें किस में होंगी? सॉलिड के अंदर। और हॉट हीट, फिर जो सी हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि एक मेटल है, वुड मेटल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक है हमारे पास जोन सा है मेटल स्पोन, इट इज़ कॉल्ड मेटल स्पोन। और एक है वुड स्पोन, इट इज़ कॉल्ड वुड स्पोन। जैसे ये एक मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मेटल स्पोन लाइक डैट। इस तरह से एक मेटल स्पोन है। ठीक है, और एक जोन सा है स्पोन है इस तरह से। ठीक है, ये वुड स्पोन है, इट इज़ कॉल्ड मेटल स्पोन, इट इज़ कॉल्ड वुड स्पोन। जब मैं हीट इस तरफ से दूंगा इसको, जब मैं हीट दूंगा, ये हीट इस पार्ट को हीट दूंगा, ये पार्ट हॉट पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट कोल्ड पार्ट होगा। हीट जो सी है ना हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान थर्मल कांटेक्ट है। इसी तरह वुड के अंदर जब मैं हीट दूंगा इस पार्ट के ऊपर, स्पोन के इस पार्ट पर मैं हीट दूंगा, ये तो बल्कि हॉट हो जाएगा, लेकिन ये कोल्ड ही रहेगा, ये हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। इस वजह से ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसको हम इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर का मतलब है ये एक मेटल है, इट इज़ कॉल्ड मेटल।
इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड मेटल। और इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। मेटल में से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन नॉन मेटल में से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमने ये देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर नॉन मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि कंडक्टर है, जो कि ये है मेटल स्पून। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? एटम से एटम और मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इन सॉलिड। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि एटम हमारे पास बेसिकली जिसमें पार्टिकल्स होते हैं तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद प्रोटॉन होता है और उसके बाद न्यूट्रॉन। ये दोनों एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, लाइक दैट, एक न्यूक्लियस है और इसके फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये एक एटम है। ठीक है, जबकि एटम से मिलके, एक से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल क्रिएट करती हैं। एक से ज़्यादा एटम मिलके, जैसे एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। ठीक है, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड तैयार करते हैं। दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके क्या तैयार करते हैं? कंपाउंड। इट इज़ क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब इसमें जैसे कि इन सॉलिड एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर। सॉलिड के अंदर बेसिकली इट इज़ का, ये सॉलिड है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सॉलिड। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं क्लोज्ड हैं एक दूसरे के। ठीक है, इस तरह से क्या हैं? एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर लें, ठीक हो गया। मतलब इनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, दे कंटिन्यूज टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। एक मालिक्यूल्स मैं लेता हूँ इस तरह से, एक ये मालिक्यूल लेता हूँ। ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन, ये इसका मीन है, ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा या मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मूव करेगा? अपने ही मीन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन इन सॉलिड। उसके बाद द एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट दैट द एंड बिगन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, दे आल्सो कोलाइड विद देयर नेबरिंग एटम या मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होगा? ये जब वाइब्रेशन शुरू करेगा, ये अपनी वाइब्रेशन कोलाइड करेगा अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये भी फिर अगेन बेसिकली एक नेबरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद एक और नेबरिंग मॉलिक्यूल, इस तरह से। ठीक हो गया, ये इसके साथ कोलाइड होगा, ये इसके साथ कोलाइड होगा, ये इसके साथ कोलाइड होगा। ठीक है, तो क्या होगा? बेसिकली वाइब्रेशन इसमें थी, फिर इसमें भी पैदा हो जाएगी, इसमें भी पैदा हो जाएगी, और इस मॉलिक्यूल में भी या एटम में भी पैदा हो जाएगी। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है इंक्रीज इन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज होगी? ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा वाइब्रेशन के थ्रू, तो ये वाइब्रेट होगा। ये दोनों मॉलिक्यूल फिर इसको वाइब्रेट करेंगे, ये तीनों मॉलिक्यूल इसको वाइब्रेट करेंगे, जिससे वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी इस मॉलिक्यूल के ऊपर, हैज़ कंपेयर टू इन तीन मॉलिक्यूल की निस्बत या एटम की निस्बत। तो सम ऑफ देयर एनर्जी
to neighboring atoms or molecules during collision with them with the increase in their vibration। यानी कि इस तरफ अगर हम मूव करें, मतलब ये इसको वाइब्रेट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो इंक्रीज इन वाइब्रेशन। इट इज क्लियर। तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगा। स्मॉल ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, the atom or molecule in turn passes on a part of their energy to their neighboring particles. In this way some heat reaches the other parts of the solid. This is the slow process and very small transfer of heat take place from hot to cold part in the solid। अच्छा, हीट ट्रांसफ़र जो होगी ये अपनी बेसिकली अगर मैं इस मालिक्यूल को हीट देता हूँ तो ये थर्मल कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये मालिक्यूल इसको हीट देगा और ये मालिक्यूल ये गर्म होगा, फिर ये मालिक्यूल इसको देगा, फिर ये मालिक्यूल इसको देगा। जैसे इसमें देखते हैं, मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, हीट देता हूँ। ठीक है, जब मैंने इस पार्ट को हीट दी तो ये मालिक्यूल्स गर्म हुए, ये मालिक्यूल गर्म हुए। ठीक है, ये मालिक्यूल उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुई हीट, ये मालिक्यूल से इस मालिक्यूल को ट्रांसफ़र हुई हीट, इस मालिक्यूल से इस मालिक्यूल को, इस मालिक्यूल को, इसको 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 इसको, तो ये हॉट पार्ट होगा। इस तरह से ये ट्रांसफ़र हीट होते होते ये कोल्ड पार्ट होगा, फिर ये एक टाइम के ऊपर जाके ये भी हॉट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के मालिक्यूल्स के भी बेसिकली गर्म हो जाएंगे जैसे ये मालिक्यूल गर्म है। तो एक टाइम आएगा जितनी इस पार्ट के ऊपर हीट होगी, लेट सपोज ये ए पार्ट है और इसी का ये बी पार्ट है, तो जितना ए पार्ट गर्म हो जाएगा उतना ही बी पार्ट गर्म हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्लियर, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, ऑब्वियसली इन मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र तेज़ी से, रैपिड से हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, For does heat flow from hot to cold part in metal so rapidly than non-metal? देखिए, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैज़ कंपेयर टू नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं अब एक डायग्राम है, इसमें मैं बनाता हूँ लाइक डैट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, और ये एक डायग्राम है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये इट इज़ कॉल्ड मेटल। ठीक है, जब इसको हीट देंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो से हैं जो इधर उधर मूव कर रहे होंगे, तो ये अपनी हीट ट्रांसफ़र जल्दी करेंगे एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें हीट ट्रांसफ़र पाई जाती है, जबकि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो नहीं होती। ठीक है, तो लिहाजा मेटल इज़ गुड कंडक्टर। ठीक है, मेटल क्या है, इसको हम कहेंगे ये एक अच्छा कंडक्टर है। मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि इट इज़ कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल्स है, सबसे पहले वुड है, कॉर्क, कॉटन, बैड कंडक्टर की जो एग्जांपल्स हैं, वुड होगी, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, इट इज़ क्लियर, रबर etc. It is called bad conductor, non-metal. ओके, नॉन मेटल को हम बेसिकली
बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड इज आल्सो इंसुलेटर। तो लिहाजा ये कंडक्टर का जो टॉपिक है यहाँ पर क्लोज हो जाता है। कंडक्टर टॉपिक कंप्लीटेड। नो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मेरी वीडियो देखी। और ये सारी जो मेहनत है ये की जाती है इस वजह से कि आप भी मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।